महाभारत लगभग 5000 साल पहले घटी एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ भारतवर्ष पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला। हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत के बारे में सभी ने सुना और पढ़ा है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। वहीं आपने इस ग्रंथ में कई राज्यों और नगरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कथा में वर्णित कई राज्य और नगर आज भी अस्तित्व में हैं। इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित 30 ऐसे स्थानों की जानकारी देने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई क्षेत्र पांचाल प्रदेश के रूप में अंकित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में दक्षिण दिल्ली के इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक वियावान जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। वृंदावन। यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है और आज भी इसे वृंदावन ही कहा जाता है और भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। गोकुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ स्थान है। यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद राय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस का वध भी किया था। अंग देश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कौशाम्भी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्भी को अपनी राजधानी बनाया। काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से कर सकें। एक चक्र नगरी। वर्तमान में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचने के बाद पांडव कई दिनों तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। गांधार। आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थीं। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था। केकय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का उल्लेख महाभारत में केकय प्रदेश के रूप में है। केकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र बिंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में बिंद ने कौरवों का साथ दिया था। मद्र देश। केकय प्रदेश से ही सटा हुआ मद्र देश का भावार्थ जम्मू कश्मीर से ही है। एक तरह ब्राह्मण के अनुसार हिमालय के निकट होने के कारण मद्र देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मद्र देश के राजा शल्य थे जिनकी बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। उज्जनक। आज के नैनीताल की चर्चा महाभारत में उज्जनक के रूप में की गई है।
गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से जाना जाता है। शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर की चर्चा है, जिनके पौत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में घायल पितामह भीष्म को यहाँ बाण शैया पर लिटाया गया था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने प्यास लगने पर जब जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यही नहीं, आदिकाल में ब्राह्मण जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्मकुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। हस्तिनापुर। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज के मेरठ के पास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ही है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। मगध। दक्षिण बिहार में उपस्थित मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। पुंडरु देश। वर्तमान समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वो श्री कृष्ण है। उसने ना सिर्फ श्री कृष्ण का वेश धारण किया था, बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलाना बहुत पसंद था। प्रयाग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में प्रयाग ज्योतिषपुर के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़ाकर द्वारका लाए और सभी से विवाह किया। कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के मृत शरीर के कई टुकड़े किए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां बाद में शक्तिपीठ बने। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रगंधा का विवाह अर्जुन से हुआ था। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बभ्रुवाहन को यहाँ का राजा बनाया गया। सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। ये स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला से हुआ था। मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव भेष बदलकर राजा विराट के सेवक बन रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर विजय प्राप्त करने के बाद काल्यावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने स्वयं को एक गुफा में छिपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे।
उन पर श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए कालयावन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली तो कालयावन जलकर भस्म हो गया। पाटन। महाभारत की कथा के अनुसार गुजरात का पाटन द्वारका युग में एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। पाटन के निकट ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। द्वारका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया था। श्री कृष्ण ने इसी जगह को अपना निवास स्थान बनाया था और उनके जाने के बाद ये स्थान भी जलमग्न हो गया। तो मित्रों, ये थे वो स्थान जो महाभारत काल के हैं, लेकिन आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। ये महाभारत के सच होने के प्रमाण हैं जो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।